हेलो दोस्तों, मैं अमन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आप लोगों को पता है कि हम रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस की हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारी है 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए देखते हैं रेलवे ने इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यहाँ बात हो रही है रक्त के स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक रक्त चाप मापने वाले उपकरण, यानी रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नज़र आता है। हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? ठीक है, थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि जो बीपी वाली जो मशीन होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपने देखा होगा जहाँ से वो चेक करता है कि कितना है कितना नहीं है, तो वो कौन सा कॉलम होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मरकरी कॉलम से, ठीक है। वो मरकरी का कॉलम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप ए होता है, ए बी होता है, बी होता है और ओ होता है, लेकिन सी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आप वीडियो को पॉज करके सारे ही ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। इसमें जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है, तो आप सभी ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, ठीक है। और आपको पता है 7 से ऊपर जब पीएच वैल्यू होती है तो वो चीज़ कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा थोड़ा क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो ये आपको पता होगा ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। तो ये काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि लगभग में 7.4 होता है। तो आप देख सकते हैं 7.4 किस में आएगा? हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 7 से 7.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा रेड बीसी, ठीक है। रेड बीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो कौन? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। मसल्स जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं उसको क्या करते हैं, उसका जो डायमीटर होता है उसको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, तो वो कौन सा भाग होता है? वो भाग होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? क्यों पल्स को चेक करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, कि दिल का जो फंक्शन है, जो काम है, वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको जांचने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो
हार्ट बीट हमारी होती है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में से 72 किस में आएगा, 60 से 100 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी किस में करते हैं, ऑप्शन सी यानी कि हार्ट में। तो जो हृदय है हमारा उसकी एंजियोप्लास्टी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन होता है। तो हीमो जो होता है वो आयरन होता है, लोहा होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आयरन यानी कि लोहा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। तो अभी आपको बताया था कि हिम क्या होता है, लोहा होता है, और ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो किस चीज़ को छोड़ती है, प्रोथ्रोम्बिन को छोड़ती हैं। ठीक है, और इसके द्वारा ही क्या बनती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में सफ़ेद रक्त कण यानी कि ब्लड में जो WBC होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो WBC क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 2 से 7 मिनट होता है बहने का, और 3 से 10 मिनट होता है जमने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस में बहता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो होती है उसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, रिसेस फैक्टर। तो आपको पता होगा रिसेस फैक्टर जो होता है वो आपके ब्लड के लिए होता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि हार्ट। तो ये कहाँ पे होता है, हमारे हृदय यानी कि हार्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो ब्लड ग्रुप रखे गए थे या ब्लड ग्रुप जो थे वो किसने बताए थे, लैंडस्टीनर ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, लगभग में 5 लीटर जो ब्लड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के pH का लगभग मान कितना होता है। तो लगभग में कितना मान होता है, ऑप्शन ए 7.4। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, अब आप वीडियो को पॉज करें और इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि जो AB होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है यानी कि सर्वग्राही होता है। अगला है हमारा, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं किस चीज़ से। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन से, ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है एक है, तो प्लाज्मा क्या है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक प्रकार का द्रव है, एक लिक्विड है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में सही नहीं है।
कौन सा सही नहीं है, चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी इनकी जो लंबाई यहाँ पे दे रखी है आपको 5.7, ये बिल्कुल गलत है। और जबकि इसकी लंबाई होती कितनी है, इसकी लंबाई होती है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आरबीसी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से एक रक्त एकत्र करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इसको हिंदी में हम महाशिरा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो फिर से वही बात, आप वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। इसमें कह रहा है आपसे कि यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। गलत है ये, जबकि होता है कितना है, ये 7 से 8% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक किसमें नहीं होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ठीक है, क्या होता है वो, ऑप्शन ए, एर्थियोसाइट्स। ठीक है, तो आपको वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप सारे विकल्पों को पढ़ें, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये कह रहा है कि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त एक डैश ऊतक है। तो रक्त जो होता है वो कौन सा टिश्यू होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि संयोजी ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो जो सबसे बड़ी कणिका होती है वो कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, श्वेत कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो रक्त होता है उसमें तंतुबंध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं ये। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें सभी ऑप्शंस को ध्यान से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। ठीक है, हार्ट से शरीर के बाकी अंगों तक ब्लड ले जाने का काम कौन करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि धमनियाँ। ऑप्शन सी, यानी कि धमनियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय चक्र क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हृदय के संकुचन और स्थलीकरण का एक चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश को 4 भागों में विभाजित किया सकता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा हृदय। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वास गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, एल्वोली, या इसको हम बोलते हैं कूपिका भी बोलते हैं इसको, और इन्होंने कृपिका लिख रखा है, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो किससे करते हैं, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि WBC का कोई भी आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, केशिकाएं। क्या कहते हैं उनको, हम केशिकाएं कहते हैं। अगला है हमारा, पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हृदय में
स्नायु तंत्र, हृदय में स्नायु तंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि केशिका। ऑप्शन डी यानी कि केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि पेसमेकर। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।